कभी सोचा है कि एक बहुत भीड़-भाड़ वाले कमरे में भी अगर कोई हमारा नाम पुकारे, तो ध्यान फौरन उस आवाज की तरफ कैसे चला जाता है? या फिर किसी बहुत जरूरी काम के बीच में फोन पर बस एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है और हमारी पूरी एकाग्रता टूट जाती है? ये सब अवधान की शक्ति है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं अटेंशन। तो आज चलिए इसी दिलचस्प चीज की गहराई में उतरते हैं। हम सब ने ये महसूस किया है ना? किसी जरूरी काम में डूबे हुए हैं और अचानक फोन की एक छोटी सी घंटी बजती है और बस सारा ध्यान उस पर चला जाता है। आखिर हमारा दिमाग इतनी आसानी से भटक क्यों जाता है? यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। सच तो ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसे अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ सोशल मीडिया ऐप से लेकर न्यूज़ वेबसाइटों तक हर कोई हमारे ध्यान के लिए लड़ रहा है। तो इस विश्लेषण में हम इसी लड़ाई के पीछे के विज्ञान को समझेंगे और ये जानेंगे कि आखिर ध्यान लगाना इतना मुश्किल हो क्यों गया है। तो चलिए अवधान के विज्ञान को समझना शुरू करते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए कि हमारा मन एक स्पॉटलाइट की तरह है। ये स्पॉटलाइट ही तय करती है कि हम किस चीज पर रोशनी डालेंगे, मतलब किस पर ध्यान देंगे, जबकि बाकी सब कुछ अंधेरे में रह जाता है। ये एक बहुत पावरफुल तरीका है अटेंशन को समझने का। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि अवधान या अटेंशन एक फिल्टर की तरह काम करता है। सोचिए, हर पल हमारे चारों ओर हजारों चीजें हो रही हैं, आवाजें हैं, नज़ारे हैं, दिमाग में विचार चल रहे हैं। अटेंशन हमें ये चुनने में मदद करता है कि किस पर ध्यान देना है और किसे इग्नोर करना है। सच कहें तो ये हमारे चेतन मन का दरवाजा है। देखिए, मनोविज्ञान की शुरुआती दिग्गजों में से एक विलियम जेम्स ने 1890 में ही इसे कितनी खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा था कि ध्यान एक ही समय में मौजूद कई चीजों में से किसी एक पर मन का कब्जा कर लेना है। यहाँ 2 बातें बहुत जरूरी हैं। 1, हम चुनते हैं कि किस पर ध्यान देना है, और 2, हमारे ध्यान देने की क्षमता लिमिटेड है। लेकिन अटेंशन को लेकर हमारी समझ हमेशा से ऐसी नहीं थी। समय के साथ वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल दिए। इनसे पता चलता है कि हमारी सोच एक सिंपल फिल्टर से आगे बढ़कर दिमागी ऊर्जा, या यूं कहें कि दिमागी ईंधन तक कैसे पहुंची। चलिए जरा इस सफर को देखते हैं। शुरुआती थ्योरीज में माना गया कि ध्यान एक स्विच जैसा है, मतलब या तो जानकारी अंदर आएगी या बाहर ही रह जाएगी। लेकिन बाद में रिसर्चर्स ने महसूस किया कि नहीं, ये एक लचीला रिसोर्स है, एक तरह की दिमागी ऊर्जा जिसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से इधर उधर लगा सकते हैं। तो एक बड़ा सवाल ये उठा कि आखिर हम जानकारी को फिल्टर कब करते हैं? क्या सब कुछ शुरू में ही बाहर हो जाता है, या हमारा दिमाग पहले उसका मतलब समझता है? जरा उस मशहूर कॉकटेल पार्टी इफेक्ट के बारे में सोचिए। मतलब हम एक शोर शराबे वाली पार्टी में हैं, किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई हमारा नाम लेता है कान एकदम खड़े हो जाते हैं, है ना? ये बात यही तो दिखाती है कि हमारा दिमाग वो मतलब समझने के बाद ही फाइनल फिल्टर लगाता है। तो ठीक है, अगर हमारा ध्यान एक स्पॉटलाइट है, तो ये कौन तय करता है कि वो स्पॉटलाइट कहाँ चमकेगी? चलिए अब उन बाहरी और अंदरूनी ताकतों को समझते हैं जो हमारे ध्यान की दिशा तय करती हैं। हमारी बाहरी दुनिया वो लगातार हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। तेज आवाजें, चमकीली रोशनी, कोई चीज जो अचानक हिलने लगे, ये सब बाहरी फैक्टर्स हैं, तो नेचुरली हमारा ध्यान खींचते हैं। और ये हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जुड़ा है। हमारे पूर्वजों को खतरों को जल्दी पहचानने की जरूरत थी। लेकिन बात सिर्फ बाहरी दुनिया की नहीं है, हमारे अंदर के फैक्टर्स भी उतना ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारी दिलचस्पी किस चीज में है, हमारा मूड कैसा है, हम थके हुए हैं या नहीं, ये सब इस बात को प्रभावित करता है कि हम किस पर ध्यान देंगे। अगर हम किसी चीज को लेकर पैशनेट हैं तो घंटों तक उस पर फोकस कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सारी थ्योरीज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करती हैं? आइए देखते हैं कि ध्यान हमारे हर दिन के कामों और हमारी काबिलियत को कैसे बनाता या बिगाड़ता है। हम अपने ध्यान को कई अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हम एक ही काम पर पूरा फोकस लगाते हैं, जैसे किसी शोर वाले कैफे में किताब पढ़ना, और कभी कभी हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। पर सवाल ये है कि क्या मल्टीटास्किंग सच में काम करती है? हैरल्ड बैचलर जैसे मनोवैज्ञानिकों की रिसर्च तो यही कहती है कि जब हम मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस असल में गिर जाता है। होता यह है कि हमारा दिमाग एक काम से दूसरे काम पर तेजी से स्विच कर रहा होता है, और इस स्विचिंग की हमें कीमत चुकानी पड़ती है। हम अक्सर अपने ध्यान को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं।
लेकिन जब ये सिस्टम गड़बड़ाता है तो इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि जब हमारी अटेंशन प्रणाली फेल होने लगती है तो क्या होता है। ADHD जैसी स्थितियां हमें दिखाती हैं कि दुनिया में ठीक से काम करने के लिए ध्यान कितना नाजुक और ज़रूरी है। या एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को ही लीजिए, जिसमें हमारा ध्यान सिर्फ खतरनाक चीज़ों पर जाता है, जिससे हम हर वक्त हाई अलर्ट पर रहते हैं। तो ये सारी बातें हमें वापस वहीं ले आती हैं जहां से हमने शुरू किया था। इस मॉडर्न डिजिटल दुनिया में अपना फोकस वापस कैसे पाएं? आज की टेक्नोलॉजी और ऐप्स को हमारी दिमागी सीमाओं का सम्मान करने के लिए नहीं बनाया गया है। उन्हें तो बस लगातार हमारा ध्यान खींचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यही तो अटेंशन इकोनॉमी की कड़वी सच्चाई है। और ये सिर्फ एक महसूस होने वाली बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा रिसर्च है। देखिए, 2009 में ओफीर, नास और वैगनर ने एक स्टडी की। नतीजा चौंकाने वाला था। उन्होंने पाया कि जो लोग बहुत ज़्यादा मीडिया मल्टीटास्किंग करते हैं, मतलब एक साथ कई स्क्रीन पर एक्टिव रहते हैं, वे असल में ध्यान भटकने के ज़्यादा शिकार होते हैं। और तो और, ज़रूरी जानकारी फिल्टर करने वाले कामों में उनका परफॉर्मेंस लगभग 25% तक गिर जाता है। 25%, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या आज की दुनिया में अपने ध्यान को मैनेज करना ही सबसे क्रिटिकल स्किल है? इसी विचार के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ।